Hello students, good morning to all. Students, today we are discussing about resistors which are connected in series combination or in and and in parallel combinations. First of all, we will talk about series combination of resistors. What is series combination of resistors? When two or more resistors connected end to end of the other, then is said to be in series combination. In another definition, we can say that when there is only a one way to proceed, when there is only one way to proceed the voltage, यानी कि जो वोल्टेज को एक ही रास्ता है जाने के लिए, तो हम वहाँ पे जो वो कम्बिनेशन बना वहाँ पे वो एक सीरीज़ कम्बिनेशन बना. तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है, व्हेन टू और मोर रजिस्टर कनेक्टेड एंड टू एंड, जब आप रजिस्टर को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, एक का एंड को दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है और उनके अक्रॉस हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं. ठीक है, देखिए बच्चों, लुक एट द डायग्राम. हमने R1 एक रेजिस्टेंस लिया, एक R2 ले लिया. देखिए बच्चों, ये जो सिंबल बनाया है रेजिस्टेंस का, जो पिक्टोरियल सिंबल होता है वो ऐसे होता है, ऐसे रेजिस्टेंस को शो किया जाता है. अगर मान लो रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे एरो लगा हो तो हम उसे वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं. देखो, वेरिएबल रजिस्टर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करती है. ठीक है, तो हमने इस तरह से दो रेजिस्टेंस लिए R1 R2 और उनको कनेक्ट किया एक बैटरी या सेल के साथ. यहाँ पे देखो हमने सेल लगाया है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल एक साइड. अब हमेशा याद रखना, जो करंट का फ्लो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, तो करंट का एरो इस साइड को है. देखो, ठीक है. देखिए बच्चों, जब यहाँ लुक एट द डायग्राम, लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे देखिए बच्चों, जो पोटेंशियल V है, जब V यहाँ से जा रहा है, अब देखिए यहाँ पे अब रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस कुछ अलग पोटेंशियल होगा और R2 के अक्रॉस कुछ अलग होगा. तो R1 के अक्रॉस हमने माना V1 और R2 के अक्रॉस क्या माना हमने? V2. तो बच्चों, जो टोटल पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा V इजिकल टू V1 प्लस V2. अगर हम ओम्स लॉ से देखें बच्चों, इफ़ वी सी द एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू किसके बराबर होता था वहाँ पे? IR के बराबर. तो बच्चों हम क्या करेंगे, V की जगह हम IR भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास V1 किसके बराबर आएगा? V1, अगर इसके V1 किसके बराबर है? यहाँ पोटेंशियल कितना है? V1. और करंट कितनी फ्लो करे? I करंट फ्लो करे. और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? R1. तो IR1. और V2 किसके बराबर आएगा? IR2 के बराबर. तो टोटल पोटेंशियल किसके बराबर आया हमारे पास? V इक्वल्स टू IR1. यहाँ देखो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2. देखिए बच्चों, यहाँ से V हमने V इक्वल्स टू किसी I हमने कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा ब्रैकेट के अंदर? R1 प्लस R2. ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे, अब देखिए इसमें इस I को हमने दूसरा ले आए B के नीचे, तो V अपॉन I कुछ इक्वल टू किसके बराबर आया? R1 प्लस R2. अब एज वी नो V ओवर I होता है R के बराबर, तो हमारे पास R इक्वल्स टू R1 प्लस R2. RS लिखेंगे इसको, क्योंकि RS का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कम्बिनेशन. तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2. देखिए बच्चों, अगर आपके पास N रजिस्टर आपने जोड़े हुए हैं, अगर आपने N रजिस्टर को जोड़ा हुआ है तो हमारे पास ये आएगा. देखो, ये टर्म आएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन टू प्लस Rn. तो बच्चों, इस एक्सप्रेशन, ये आपकी एक्सप्रेशन है. देखो बच्चों, RS इक्वल टू, अगर आप बच्चों इसको कैपेसिटर के साथ कंपेयर करें, कैपेसिटर में क्या होती थी, एक चीज़ आपने याद रखनी बच्चों, जो रिज़ल्ट हमारे पास कैपेसिटर में है, जो सीरीज़ में कैपेसिटर में थे वो यहाँ पैरेलल में होंगे रेजिस्टेंस में. जो रिज़ल्ट वहाँ सीरीज़ में थे वो यहाँ पैरेलल में होंगे, जो वहाँ पैरेलल में वो यहाँ सीरीज़ में होंगे. जैसे मान लो वहाँ पे जो पैरेलल का जो हमारे पास वहाँ पे कैपेसिटेंस में जो रिज़ल्ट था वो क्या था?
सी पी इक्वल्स टू सी पी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन टू CN था, लेकिन यहाँ पे ये सीरीज़ में है, ठीक है, रेजिस्टेंस के केस में। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स में, तो आप न्यूमेरिकल्स में गलत फार्मूला लगा लेंगे और आपका टोटली ये गलत हो जाएगा। तो बच्चों इस जो एक्सप्रेशन से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, सभी रेजिस्टेंस का सम आएगा। सेकंड, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखिए बच्चों जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, उसकी वैल्यू लार्ज आएगी, किससे, लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज, जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए उनकी वैल्यू से वो ज़्यादा आएगी। नाउ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, नो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है बच्चों, ए बी सी द डेफिनेशन, टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स देन दे आर said to be in parallel combination। अगर दो से अधिक रजिस्टर को जब हम कनेक्ट करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, तो हम क्या कहेंगे, उस कम्बिनेशन को पैरेलल कम्बिनेशन हम कहेंगे बच्चों। देखिए बच्चों इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो ऐसे बन सकती है, इफ़ देयर आर मोर देन वन वे टू प्रोसीड द पोटेंशियल, या फिर आप बोलते हैं इफ़ देयर आर मोर देन टू वे टू प्रोसीड द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट देन द कम्बिनेशन इज अ पैरेलल कम्बिनेशन। देखिए बच्चों पैरेलल कम्बिनेशन में जैसे मान लो लुक एट दिस डायग्राम, हमने दो रजिस्टर ले लिया R1 R2 जिनको हमने पैरेलली कनेक्ट किया, उनके एक साइड के एंड को एक तरफ कनेक्ट किया, दूसरी साइड के एंड को एक तरफ कनेक्ट किया, और उनके अक्रॉस हमने क्या है पोटेंशियल अप्लाई किया, यानी कि उनको बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ से जो, अब देखिए यहाँ से पोटेंशियल जा रहा है V, लेकिन यहाँ से अब पोटेंशियल इस साइड को भी जाएगा और इस साइड को भी जाएगा, यानी कि यहाँ से पोटेंशियल, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है यहाँ पे करंट बंट जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो करंट आई आ रही है यहाँ करंट बंट जाएगी, यहाँ ऊपर से भी जाएगी नीचे से भी जाएगी। देखिए बच्चों ये जो पैरेलल कम्बिनेशन होता है ये आपके घरों में भी यूज़ होता है। घरों में जितने भी जो कनेक्शन आप देते हैं, जैसे मान लो घरों में बहुत सारे, मान लो एक रूम की हम बात करें उसमें बहुत सारे कनेक्शन दिए गए हैं, ठीक है, रूम में काफ़ी कनेक्शन दिए गए हैं, और जैसे देखिए अगर मान लो बहुत सारी स्विचेस है, अब देखिए हर जगह जैसे मान लो आपके बल्ब लगा है या कोई और चीज़ लगी है, तो हर जगह जैसे आपको पता है घर में हमें कितनी वोल्टेज की ज़रूरत है, 220 वोल्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब जो आपकी सप्लाई होती है उसमें 220 वोल्ट होता है, तो हमें हर जगह 220 की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों 220, अगर ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो यहाँ से कनेक्शन आ रहा है, हमें यहाँ पे भी 220 चाहिए, यहाँ पे भी 220 चाहिए और यहाँ पे भी 220 चाहिए, यहाँ से जो वोल्ट आ रही, जो पोटेंशियल की वैल्यू वो सेम होगी हर जगह, ठीक है। पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे हमें, जैसे मान लो यहाँ पे वोल्टेज कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, वोल्टेज हमारे पास जो है वो बराबर रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो घरों में जितने भी कनेक्शन हम करते हैं तो वो किस कम्बिनेशन में होते हैं, वो पैरेलल कम्बिनेशन में होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ से देखिए करंट, अगर ऐसे इस करंट को देखें, यहाँ आई करंट आगे बढ़ रही है I1 प्लस I2, तो हमारे पास टोटल करंट कितनी होगी, I1 प्लस I1 प्लस I2, ठीक है। फ्रॉम ओम्स लॉ से हम क्या कहते हैं, V इक्वल टू किसके बराबर होता है, IR के बराबर। तो हमारे पास यहाँ से अगर हम I की वैल्यू लें, I1 की वैल्यू लें, वो किसके बराबर आएगी, V ओवर R1 के बराबर आएगी। इस तरह से I2 की वैल्यू की V ओवर R2 के बराबर आएगी। तो हमने किसके बराबर आ जाएगा, V ओवर R1 प्लस V ओवर R2। V हमने कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट के अंदर बचा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। अब देखो इस V को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो I अपॉन B हो जाएगा इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। देखिए बच्चों अब देखिए V ओवर I आपको पता है ये रेजिस्टेंस के बराबर होता है,
यहाँ आर पी हम लिखेंगे क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में है। तो 1/RP किसके बराबर आया, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, यहाँ से बच्चों अगर आप आगे इसको लिखना चाहते तो यहीं ये जो डेरिवेशन है ये वैसे यहीं तक हो गई है। ये आगे इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, यानी कि आर पी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी R1 प्लस R2/R1R2। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। मेनली आपने ये याद रखना कि 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/, अगर आपके पास n, अगर बच्चों आपके पास n रजिस्टर है कनेक्टेड तो आपके पास जो फार्मूला लगेगा वो ये वाला फार्मूला लगेगा, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन टू प्लस 1/Rn। तो ये है बच्चों पैरेलल कम्बिनेशन में। तो इस डेरिवेशन को अपने पैरेलल कम्बिनेशन के लिए याद रखना, और इन दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप लोग करेंगे और एग्ज़ाम में भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आते हैं। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। कहने का मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो इसके बराबर आएगा सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल का रेसिप्रोकल। ठीक है, सेकेंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इसकी वैल्यू कम आएगी इन रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो बच्चों ये था रेजिस्टेंस कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को लेकर। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।